अजरबैजान के ये गांधी जी हैं। एक और नए देश में आप सबका, अजरबैजान की राजधानी बाकू में मैं हेयर कटिंग कराऊंगा। Хорошо. Как вас зовут? Элхан. Ты живешь в Баку या another place? Ты не знаешь русский язык? Знаю, чуть-чуть. चो ओके। चलो भैया, यहाँ रूसी नहीं जानता कोई। बाल कटाते हैं, छोटा कराते हैं, या फिर देखता हूँ कैसे क्या होता है। सामने ही पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। Закрой глаза. Спасибо. जाता हूँ। My friend, मैं अद्रुक। I'm saying hi to the camera. तो बाकू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ एक रूसी दोस्त है। डब्रो पजालवस बाकू, अजरबैजान। थैंक यू सर। हाउ आर यू? स्वागत है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए सीरीज में। तो हम आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहते हैं। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा और बहुत ही काम का होगा। अगर आप अजरबैजान आ रहे हैं, अजरबैजान के कानून के मुताबिक आप अजरबैजान में किसी दूसरे या तीसरे देश से आ रहे हैं तो सिर्फ बाय एयर ही आ सकते हैं। दूसरा, यहाँ आने के बाद आपको 15 दिन के भीतर एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस का नाम है आसान सर्विस। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। उसका लोगो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। आप यहाँ जाना है पासपोर्ट के साथ, वीज़ा के साथ, और जिस हॉस्टल में आप रह रहे हैं उस हॉस्टल के नाम, पता, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर के साथ आपको वहाँ जाना होगा। खुद को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप सोचें कि नहीं हम क्यों जाएं वहाँ, क्यों रजिस्ट्रेशन कराएं, तो होगा क्या, जब आप अजरबैजान से एग्ज़िट करेंगे तो आपको एयरपोर्ट पर 400 मन्नत $235 या फिर 20,000 रुपया का जुर्माना लगेगा। अभी हम माइग्रेशन ऑफिस आए हुए हैं। ये इनका माइग्रेशन ऑफिस है। देखो, आधा अधूरा जानकारी के साथ अगर यात्रा करोगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसीलिए मैं आपको सटीक हर एक जानकारी दे रहा हूँ, और ये जानकारी बहुत काम की है। इसे सेव कर लो, इस वीडियो को शेयर करो जितना, ताकि जो लोग इस तरह से यात्रा करें उनके साथ किसी प्रकार की मुसीबत, परेशानी ना आए, ना हो। इसकी मैं कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी यात्रा सफल और सुखद रहे। कि अभी मैं आसान ऑफिस में ही जा रहा हूँ। अब वहाँ क्या कुछ होता है वो भी हम जानकारी इसी वीडियो में देंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल मैं जहां आपको लेके गया था वहाँ लिफ्ट वगैरह नहीं था, और अभी जहां मैं लेके आया हूं आपको, ये है पीछे आसान रजिस्ट्रेशन जहां होता है। इसके पीछे की कहानी बताता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या। दरअसल आप जिस हॉस्टल में रह रहे हैं उसी हॉस्टल के रिसेप्शन में जाके जो उस हॉस्टल के ऑनर होंगे या जो बोलते हैं मैनेजर होंगे, वो आपके रजिस्ट्रेशन को करेगा। आप यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं एज ए फॉरेनर। आपको अपने हॉस्टल या होटल जहाँ कहीं पर भी आप रह रहे हैं उनसे ही बोलिए, वो आपको ऑनलाइन करके देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई सवाल रह गया तो आप हमसे पूछताछ कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ भी गए थे, जॉर्जिया एम्बेसी, लेकिन जॉर्जिया वाले वीज़ा देने से मना कर दिए। एनीवे, अब आगे देखते हैं क्या कुछ होगा। अब चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना पीना। अजरबैजान एक समय में सोवियत यूनियन का पार्ट था। 1990 तक ये आज के रूस का पार्ट था, जो कि अब ये अलग देश बन चुका है और इसकी राजधानी है बाकू। अजरबैजान अपने सराउंडिंग में किन किन देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान के साथ अपने बॉर्डर साझा करता है। कि आर्मेनिया और अजरबैजान में कुछ समय पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान आमने सामने आ जाते हैं। कई ऐसे ममालिक हैं जो इनके समर्थन में हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मेनिया का समर्थन नहीं करता,
कार कल्चर यहाँ पे बहुत है। अचानक ब्रेक मारते हैं तो इस तरह की आवाज़ सुनने को मिलता है। एनीवे, तो पाकिस्तान इसका समर्थन करता है, तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि यहाँ पे आपको पाकिस्तानी सिटीजन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो बड़े बड़े ओहदे हैं, पद हैं, उन पर भी पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है, यानी पाकिस्तानी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे इंडियन की उतनी वैल्यू नहीं है जितना पाकिस्तानी की है, क्योंकि पाकिस्तान इसे सपोर्ट करता है अजरबैजान को आर्मेनिया की लड़ाई में, और हम लोग एज ए इंडियन गुट निरपेक्ष राज्य है और हम किसी का समर्थन नहीं करते। फाइनली हम आ चुके हैं हैदर अलीयेव सेंटर। ये हैदर अलीयेव थे कौन, आइए चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। 1969 से लेके 1982 तक सोवियत समाजवादी के एक बहुत बड़े बॉस लीडर थे। 1982 से लेकर के 2003 तक ये अजरबैजान के तीसरे राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के नाम पर पूरे अजरबैजान में आपको बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो इन्हीं के नाम पर है। यानी आप अजरबैजान के ये गांधी जी हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये चलिए देखते हैं अंदर जाके कैसा है, क्या है, कितना है टिकट का भाव। बाहर से तो आप देख रहे हैं इसके आर्किटेक्चर, ड्रोन शॉट से ये बाकू शहर कैसा दिखता है और ये कैसा दिखता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमें अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। अभी मैं टिकट काउंटर गया था, ये है टिकट काउंटर, इसके बगल में ही है। नॉर्मल लोगों के लिए 15 मन्नत, और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए 2 मन्नत। इंडिया का हो गया 1 मन्नत 50 रुपये के बराबर है, 2 मन्नत यानी 100 रुपया। विकलांगों से 100 रुपया और नॉर्मल लोगों से 15 मन्नत, जो कि आप कैलकुलेशन कर लो कितना बनता है। बाहर से ही दिखाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं मन्नत खर्च करूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं, आई एम वेरी पुअर पर्सन। मैं कैसे कैसे घूम रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। ये एक म्यूज़ियम है, गांधी जी का म्यूज़ियम होता है ना इंडिया में, वैसे ही सिमिलरली इनके म्यूज़ियम है। इनके बचपन की कहानी, स्टोरी वगैरह बताई जाएगी, दिखाई जाएगी। यहाँ से आपको पूरा बाकू शहर दिखाई देगा। ये वाला जो म्यूजियम है, इसे काफ़ी ऊंचे स्थान पर बनाया गया है ताकि आप यहाँ से पूरे शहर को देख सको। शहर बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक फैला हुआ है। इस शहर की जो आर्किटेक्चर है ना, कुछ आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको यूरोपियन स्टाइल की मिलेंगी, कुछ अरबिक और कुछ सोवियत स्टाइल की। यानी कि कुल मिलाकर अजरबैजान जो है ना, अब सोवियत का पार्ट भी नहीं है, और सोवियत के आर्किटेक्चर को अजरबैजानी लोग भूलते चले जा रहे हैं। अब यहाँ के लोगों को ज़्यादा क्रेज आ गया अरब वाले देशों का। यहाँ पे देखेंगे जितने भी आर्किटेक्चर बने हुए हैं, जो अब बन रहे हैं, वो सब अरब आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं, और यूरोपियन स्टाइल को हल्का सा टच दिया जा रहा है। हमें दिखाई नहीं देता कि हम सोवियत वाले देश में हैं। उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन सब देशों में आज भी सोवियत वाले आर्किटेक्चर दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं देगा। Where are you from? From Spain. Spain. From Barcelona. Hola, ¿qué tal, मेरा दोस्त? Adios. Baku is the one of the most expensive city in the world. इतना महंगा मुझे मॉस्को भी नहीं लगा, सेंट पीटर्सबर्ग भी नहीं लगा, जितना ये लगा है। This is an amazing city. Very hot, but amazing city. एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस किया हूँ, यहाँ पे आप अगर किसी को कितना भी विश्वास दिला दो, यहाँ के हर आदमी ये कहेगा कि आप इंडिया से हो, इसका मतलब आप आर्मेनिया का समर्थन करते हो। ये बात यहाँ के लोगों को घर कर गया है। हम आ चुके हैं निज़ामिया स्ट्रीट। यहाँ पे पतली पतली सड़कें मिलेंगी, रेस्टोरेंट वगैरह भी मिलेगा। हॉस्टल यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली रहता है। यहाँ पे आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी मिलेगा। टूरिस्ट इन्फो, बाकू में जो कुछ भी है देखने और दिखाने के लिए, वो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन डेस्क फ्री है। निज़ामिया स्ट्रीट बाकू और पूरे अजरबैजान का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट है। आपको बाज़ार दिखाते हैं निज़ामिया स्ट्रीट का कि क्या कुछ यहाँ पे मिलता है।
यहाँ पे आपको बहुत सारे महंगे महंगे मल्टीनेशनल कंपनी मिलेगी। इंडिया से हो? हाँ हाँ। मैं भी। कैसे हैं? बस बढ़िया। वर्ल्ड टूर पे निकलो? हाँ हाँ, वर्ल्ड टूर पे। बहुत सही है। हाँ, क्या नाम है आपका? जय मेहता। जय मेहता। कहाँ से इंडिया में? भोपाल, भोपाल। मध्य प्रदेश। क्या बात है। मैं जब इसे वीडियो में देखता था, इस वाले ज़मीन को पकड़ता था कि ये ज़मीन ऐसे ऐसे बनी हुई है। बाकू निज़ामी स्ट्रीट का तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक। अल्लाह सदा खैर करे, आपने मेरी वीडियो ली, फ़ोटो ली। लेविस, चिनार, क्लोथ शॉप, ज्वेलरी शॉप्स, नेक्स्ट लेवल के ब्रांडेड सारे कुछ मिलेंगे, लेकिन महंगाई यहाँ बहुत है। खाना खा के निकला हूँ, इन्होंने खाने के पैसे नहीं लिए, थैंक्स गॉड। हम आपको ये थोड़ी सी इतिहास बता दूँ इस सड़क का, जिस सड़क पे मैं चल रहा हूँ। ये है निज़ामी स्ट्रीट। निज़ामी स्ट्रीट एक पर्शियन नेम है, ठीक है। पर्शियन एम्पायर के कुछ लोग यहाँ पे आए थे व्यापार करने के लिए। व्यापार करते करते निज़ाम का मतलब हो जाता था, उनके नाम से फिर ये नाम प्रचलित हुआ, निज़ामी स्ट्रीट। 1864 में ये जो सड़क है बाकू की मुख्य सड़क होती थी, यानी कि मेन रोड। निज़ामी स्ट्रीट दुनिया के सबसे महंगे स्ट्रीटों में से एक है। इन इलाकों में रशियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और ना जाने कौन कौन आके राज किया, तब से अजरबैजान प्रचलित हुआ, फेमस हुआ। निज़ामिया स्ट्रीट पहुंचने के लिए आपको यहाँ का साहिल मेट्रो स्टेशन लेना होगा, जो हरी लाइन की है। यहाँ का मेट्रो स्टेशन वैसे ही है जैसे मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या फिर सोवियत के ज़माने के मेट्रो स्टेशन यहाँ पे भी है, क्योंकि एक समय में ये भी सोवियत का पार्ट था। निज़ामिया स्ट्रीट पर रहने के लिए भी हॉस्टल वगैरह मिलेगा, लेकिन इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी शहर में हॉस्टल ले सकते हो, वो भी बिल्कुल कम प्राइस में, कम दाम में। इसके लिए आपको शहर के जो सेंटर होता है, जिसे अमूमन डाउनटाउन या सिटी सेंटर कहते हैं, वहाँ से तुम्हें 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपको हॉस्टल लेंगे, तो आप बिल्कुल जो हॉस्टल यहाँ पे $10 में मिलेगा, वही हॉस्टल वहाँ पे $2 में मिलेगा। तो इतना का मार्जिन है, इतना का फ़र्क होता है। इसका आप ख्याल ज़रूर रखें अगर आप कम बजट वाले ट्रैवलर हैं तो। ये नाम का मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ओपन माइंडेड हैं, सारे कपड़े खुले रहते हैं। यहाँ की जो लेडीज़ हैं बुर्का नकाब नहीं पहनती, जस्ट लाइक ईरान में तो थोड़ा सा पाबंदी भी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये लोग वैसे ही है जैसे रशिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ईरान में आ गया। यहाँ का जो म्यूज़िक है ऑलमोस्ट ईरानियन म्यूज़िक से मिलता जुलता है। ऑब्वियसली ईरान बगल में है, इसका पड़ोसी देश है, इनके साथ बॉर्डर साझा करता है। अब सोवियत का पार्ट नहीं रहा और ना इनके कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा हैरानी हुआ कि अगले 20 से 30 सालों में ये सोवियत को भूल चुके हैं, कि होना नहीं चाहिए। अपने अस्तित्व को याद रखना चाहिए कि हम पहले कल कहाँ थे, आज हम अलग हो गए, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम अपने बाप को ही भूल जाए। रशिया आज भी इसका बाप है। अब इनका अपना इंटरनल मामला है, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है, आप अपने कमेंट हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पे मुस्लिम देश होते हुए भी आप कुल थाईलैंड, पटाया, फुकेट की तरह मज़े ले सकते हो, नाच गाना कर सकते हो। तो अब जितने भी मॉडर्न मुस्लिम देश है, जैसे ये हो गया, ये सारे लोग अब इसी रास्ते पर है। जैसे इंडिया वाले मुस्लिम, पाकिस्तान वाले मुस्लिम, वो मुस्लिम अलग है, पर यहाँ के मुस्लिम अलग हैं, वो ऐसे नहीं है। ये बिल्कुल मॉडर्न है, ओपन माइंडेड है। ये एक मॉल था, मॉल में गया था सुसु करने। बुनियादी चीज़ें नहीं हैं अज़रबैजान में, क्योंकि यहाँ पे ना तो पब्लिक टॉयलेट है। अगर किसी को इन द केस इमरजेंसी ऑफ हो जाए तो वो तो टॉयलेट छोड़ो कुछ कर ही नहीं सकते। विकलांगों के लिए छोड़ी, नॉर्मल लोगों के लिए भी नहीं है।